नमस्कार, सलाम, आदाब, जय हिंद। वीडियो है एक। कई प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रतियोगिता की सूचना आपके लिए आई है इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार पूरा देखने का प्रयास करिएगा और कोई समस्या हो, शिकायत हो, सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इन तीनों शब्दों का संबंध इस प्रतियोगिता से है। कैसे है, सुन लीजिए। पहला है हिंदुस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान की ही बात करेंगे। ये प्रतियोगिता हिंदुस्तान में हो रही है, हिंदी भाषा या हिंदी माध्यम में हो रही है और दिल्ली में स्थित है एक कॉलेज जिसका नाम है हिंदू कॉलेज, वहां पर आयोजित हो रही है। डेट है इसकी 20 नवंबर 2023 और इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आपका स्नातक या प्रास्नातक अर्थात ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का विद्यार्थी महिला या पुरुष होना जरूरी है। आप टीजी है यानी ट्रांसजेंडर है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय के छात्र हैं या छात्रा हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप दिल्ली के स्थित सभी विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में 4-5 विश्वविद्यालय और भी हैं, उनके भी विद्यार्थी अगर आप हैं यूजी पीजी के या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भी हैं यूजी पीजी के, तो भी आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आपका टीम में होना जरूरी है। एकल प्रतिभागी या इंडिविजुअल रूप से आप शामिल नहीं हो सकते हैं। हिंदू कॉलेज की एक वाद विवाद समिति है, इसका नाम है वाग्मी। बड़ी अच्छी सोसाइटी है। कुछ वर्षों तक मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला लोगों के साथ में इस सोसाइटी में। और साथ ही साथ एक फाउंडेशन है, बिरला फाउंडेशन, पूरा नाम है के बिरला फाउंडेशन। तो हिंदी वाद विवाद समिति वाग्मी और के बिरला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित हो रही है ये के बिरला स्मृति चर जयंती पारंपरिक वाद विवाद प्रतियोगिता। मुख से संसदीय शब्द आने वाला था, ये संसदीय नहीं है। जो पारंपरिक वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जिसको हम सीडी बोलते हैं, ठीक है, वो वाली ये डिबेट हो रही है, कन्वेंशनल डिबेट। लेकिन ये चल जयंती है। अच्छी खासी पुरस्कार राशि आपको मिलेगी, एक ट्रॉफी मिलेगी आपको यदि आपका प्रथम पुरस्कार आपको प्राप्त होता है तो, ठीक है। नामांकन की तिथि है, लास्ट डेट है 16 नवंबर 2023 और ये वीडियो शूट हो रहा है 15 नवंबर सुबह लगभग 3 से 3:15 के बीच में। और ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सुबह 7 बजे इसको देख लेंगे, क्योंकि लगभग 24 घंटे से कम का समय है आप लोगों के पास नामांकन करवाने के लिए, ठीक है। 20 नवंबर को प्रतियोगिता है, 16 नवंबर लास्ट डेट है और कुछ फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। अब कुछ नियम को सुन लीजिए, समझ लीजिए। नियम यह है कि आपको एक नामांकन शुल्क जमा करना होगा, ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन माध्यम जो भी होगा। फोन नंबर से पता कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको दिए जाएंगे। 300 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। दूसरा नियम है, इस प्रतियोगिता में क्रॉस कॉलेज टीम मान्य नहीं होगी, यानी कि एक महाविद्यालय से एक प्रतिभागी एक दूसरे महाविद्यालय से दूसरा प्रतिभागी यदि टीम बना कर आते हैं तो मान्य नहीं होगा। एक ही महाविद्यालय के 2 प्रतिभागी अगर है तो ही टीम के रूप में शामिल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी यूजी लेवल का है, एक विद्यार्थी पीजी लेवल का है, ऐसे टीम बनाकर जाएंगे तो ये संस्थान यानी कि हिंदू कॉलेज ही तय करेगा कि आपको शामिल होने देना है या नहीं होने देना है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि अगर 2 विद्यार्थी हैं एक टीम में, या दोनों यूजी के हों या फिर दोनों पीजी के हों, टीम का मतलब तो यही होता है मेरे निजी रूप से। लेकिन समिति का निर्णय क्या है ये समिति बताएगी। एक और नियम है कि इसमें वक्तव्य का माध्यम केवल हिंदी होगा। बता रहा मैंने, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो वक्तव्य का माध्यम केवल हिंदी होगा। कुछ शब्दों का चयन अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं अपनी प्रतियोगिता के दौरान कर सकते हैं, अगर उसका हिंदी विकल्प आपको समय पर ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। वाद विवाद का विषय क्या है ये अभी मुझे भी नहीं मालूम, और जहां पर ये सूचना दी गई है वहां पर विषय नहीं लिखा है। लेकिन नियम में लिखा है कि 20 नवंबर की प्रतियोगिता है तो उस डेट से 2 दिन पहले अर्थात 48 घंटे पहले अर्थात 18 नवंबर के आसपास उन सभी विद्यार्थियों को विषय दे दिया जाएगा जो नामांकन इसमें करवाएंगे, ईमेल के माध्यम से या फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पे या इस वाद विवाद समिति के जो फेसबुक पेज इंस्टाग्राम का पेज है वहां डाल दिया जाएगा। और मुझे जैसे मिलती है जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं विषय को भी शामिल कर दूंगा, लेकिन अभी विषय नहीं है मेरे पास भी सूचना के तौर पर। इस प्रतियोगिता में आप एज अ बॉयज, एज अ गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज कुछ भी टीम बनाकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक प्रतिभागी के रूप में शामिल हो सकते हैं और एक दर्शक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी शामिल हों एक दर्शक के रूप में इस प्रतियोगिता में। और वाग्मी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्कर्ष और अभिनव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदित्य को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो मेरे मित्र सखा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कुछ मित्र हैं जो विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं वर्तमान में, कुछ विभागों में, हिंदी विभाग में है, पॉलिटिकल साइंस में है, सोशोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, बॉटनी में है, ये 5-6 डिपार्टमेंट में कुछ विद्यार्थी भी हैं, अपने साथी भी हैं जो ऐसा शिक्षक भी हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने के लिए अपना जो भी समर्थ था उसको प्रदान किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिरला फाउंडेशन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी उन विद्यार्थियों को भी भव्य अग्रिम शुभकामनाएं जिस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं होती हैं जो तर्क वितर्क वाली, वाद विवाद प्रतियोगिता वाली, ये आपके तर्क और तथ्य, आपके तर्क और तथ्य के बीच के अंतर को मजबूती प्रदान करती है और साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता, विवेक के अनुसार किस प्रकार आपकी क्षमताओं को विकसित कर सकती है वर्तमान और भविष्य में, उस दिशा में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बहुत सहायता प्रदान करती हैं, इसकी समझ रखिए। ठीक है, तो पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सूचना कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुझाव है, कुछ सवाल है, कुछ शिकायत है तो कमेंट में उसका भी स्वागत है। और पुनः अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का और भारतीय संविधान का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम, सलाम।